हेलो दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल डे है नाग पंचमी की। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1.1 से बात करेंगे और इसको सीरियल से आप लाइन बाय लाइन, ठीक है, हर चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो वीडियोज को आप डेली देखा करो और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाओ, ठीक है, ताकि जो वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो करना क्या है, आपको चीजों को डेली बाय डेली देखना है। और आज क्लास फर्स्ट है और चैप्टर 1.1, इसमें आपसे क्वेश्चन कितना दे रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है और उसको हम सारे आज सोल्व भी कर देंगे लाइन बाय लाइन। जो पहला क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा है उसमें आपसे ये कह रखा है कि क्या शून्य एक परम संख्या है, क्या शून्य परम संख्या है। किताब में भी कह रखा है कि क्या इसे आप पी बटे के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, और जहां पी और क्यू क्या पूर्णांक है और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, आपको ये दिखाना है कि शून्य हमारा क्या है कि नहीं है, आप पहले चेक करनी है। ठीक है, तो सारी चीजें हम सीख पाएंगे आराम से, आज कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इतनी आराम से सीखेंगे, ठीक है, कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, शुरुआत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जिसका सोल्यूशन होगा ना, इसका हल, सबसे पहले आप मुझे बता दो यार का क्या शून्य परम संख्या है। आपको बोलो हाँ, ठीक है, हाँ कामा शून्य एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, अब एक काम करना आपको है, अब कैसे है बताना पड़ेगा इसको। तो मैं काम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, इसके ऊपर मैंने 1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी संख्या अगर आप पी बटे के रूप में लिखते हो, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखते हो ना, उसको आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, आपको अंश में भी हर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे बताओ हमने अगर इससे डिवाइड कर दिया ना शून्य को, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। क्या मिलना, 0 वाला। तो 0 को आप अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहोगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको हर में 1 करना पड़ जाएगा। ओके, हमने कर दिया है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहां बताओ यहाँ पे 0 भी क्या और 1 भी क्या है, पूर्णांक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और आप मुझे बताओ यहाँ पे जो q की वैल्यू है ना, q की वैल्यू है 0 नहीं, आप देख पा रहे हो जो q होता है वो नीचे होता है, हर में होता है, तो हर में तो 1 दे रखा है, क्या 0 है, नहीं है। तो सारी चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ बोल रखा है कि p और q पूर्णांक है, तो हमने इसको ऐसे भी कर रखा है। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो p बताओ क्या हमारा है, तो उससे हमारा जो p है वो कितना है, 0 है, लेकिन q हमारा क्या है, 0 बराबर नहीं, यहाँ पे 1 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक पूर्ण संख्या है और इसको इस प्रकार से लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं, किस पे, 2 पे। 2 बताओ क्या चाहिए, या का 1 हो चुका है। ठीक है, अब मैं किताब दिखाता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हम लोग हैं। आप देख पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ना, 2 3 और 4 के बीच 6 डिफरेंस संख्या पता कीजिए आप। ठीक है, 3 और 4 के बीच, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 में लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आप लगा पाओगे। ठीक है, बताया जाएगा इसको। तो इसमें आप कैसे करोगे सोल्यूशन का, आप ध्यान से बात सुनो। आपसे बोल रखा है 2 संख्याएं हैं, एक 3 है और एक क्या बता दो है, एक 4 है। एक 3 और क्या है, एक 4 है। इसमें पहले करना कई तरीके करने का इसका है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे इसको। ये 3 और 4, सबसे पहले इसका जो हर होता है ना, दोनों का हर आपको सेम बताना पड़ेगा। हर तो यहाँ पे 1 मान सकते हो, दोनों का क्या कर सकते हो, 1। ठीक है, अगर हर में सेम ना हो तो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम, ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप 1 लगा सकते हो, 1 लगा दिया यहाँ पे, आप सेम बन चुका है। अब एक काम करना पड़ेगा, आपसे कितना पूछा है इनके बीच में, बताइए इनके बीच कितना पूछा है, 6 पूछा है ना। एक काम बताओ, हम जितना पूछेगा तो ये ना करके आप 6 लिख देना यहाँ पे। ठीक, कितना करना, 6 जितना पूछा है। अब एक काम करोगे आप, जितना पूछा रहेगा उससे एक जगह से क्या करोगे ना, इसके जो संख्या दी गई है अंश और हर में, अंश हर में क्या गुणा करोगे। तो कितना पूछा, 6 पूछा है, 1 बढ़ा करके 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ दो, कितना जगह तो अब बताओ कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब क्या है, 7 से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश हर में इधर भी उधर भी गुणा करेंगे भाई। 7 से यहाँ भी, 7 से यहाँ भी गुणा करोगे। ठीक, और 7 से यहाँ भी इंटू कर दो और 7 से यहाँ भी इंटू कर दो। ओके, अब एक काम करना है, 7 कितना होता है, बता दो वाले से, कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। और अपान का दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है, इससे बताइए यहाँ पर इसे गुणा कर दो, कितना देगा, 28 जाएगा, कितना देगा, 28 जाएगा। और 7 का नाम कितना होता है, 7 होता है। इतना बन गया ना। अब मुझे बताओ इनके बीच में आपको 6 संख्या लिखनी है। अब एक काम बताओ, जब हर समान हो जाता है ना, ठीक है, अंश में क्या दे रखा, पहले 21, अगला क्या आएगा, 22 बटे कितना आएगा, 7 आएगा। अगला कितना आएगा, 23 बटे 7, 20 बटे 7
सॉरी 7 रहेगा, 25/7, 26/7, 27/7। आप देख पा रहे हो, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 संख्या निकल चुकी है। यही सोल्यूशन इसका है भाई, ठीक है। तो आप बहुत कठिन नहीं है, इन प्रश्नों को आप इसी टाइप से कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको नोट आप कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप क्वेश्चन 3 क्या पूछा आपसे है, इसमें क्या रहता है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमेश में ज्ञात कीजिए। आपसे एक सवाल पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैंने इसके पहले जो लगाया क्वेश्चन था, सेम आपको यहाँ भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। कैसे करें सोल्यूशन इसका, किताब में तो 3/4 और 4/5 लिखा है, बहुत अच्छा। चलिए इसका हल देखिए आप, यहाँ पे करना क्या है, 3/5 लिख दिया मैंने, और थोड़ा दूर पे करना है, यहाँ 4 कितना लिखना है, यहाँ पे 5 करना है। अब पता कितना करना आपको है, 5 पता करना है। हमने भी आपको सिखाया, जितना आपसे पूछेगा आप n बनाओ, यहाँ पे जितना पूछेगा 5 5 लिख जाओ, उसे बढ़ा करके यहाँ पे जोड़ दो, मतलब बढ़ा संख्या देना, यहाँ पे जोड़ देना, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, ठीक है। अब एक काम करना है, पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि हमारा जो हर में जो दे रखा है समान नहीं समान, देखो 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे, तो आपको हर को समान नहीं बनाना है, अगर नहीं होता है बनाना पड़ता है आपको, ओके। अब एक काम कर जाओ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 से अंश हर में गुणा करना है। चलिए तो 6 से यहाँ गुणा कीजिए और 6 से यहाँ गुणा कीजिए, सेम काम जाएगा, 6 से यहाँ गुणा कीजिए, 6 से यहाँ गुणा करना है, ठीक है। अब एक काम करना है आपको है दोस्त, यहाँ पे देखो इस 6 का 3 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, और इस 6 का कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। और सेम काम यहाँ भी करोगे आप, इस 4 से गुणा कर जाओ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। अब मुझे बताइए आप यहाँ पे कितना बनाना आपको है, इसके बीच में आपको 5 संख्या लेनी है, पहली संख्या, ठीक है। आराम से आप याद कर पाओगे। देखो जो पहली संख्या इसकी होगी, जस्ट आप देख पा रहे हो कि हर समान इसका है, 18 कितना 19 आता है, 19 हो गया, और नीचे कितना रहेगा 30 रहेगा, अगला कितना आएगा 20 बटे कितना आएगा 30 रहेगा। अच्छा काम करो, यहाँ पे आप छोटा कर सकते हो काट के, अगर 0 0 कट जाए तो कितना देगा 2 ऐसे हो सकता है, तो आप कोई यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना या तो रहने दो, अगला कितना देगा 21 बटे कितना देगा 20 जाएगा, और अगला हो जाएगा आपका 22 बटे कितना 20, और 23 बटे कितना आ गया 20 आ गया। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 संख्या निकल चुकी है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन तो ऑप्शन वाले हैं, आपको बस सत्य सिद्धाना है, ठीक है। हम लिखते हैं सारे सवाल, इसको नोट कीजिए फटाक से आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहुंच चुके हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड थर्ड बताया गया है, ठीक है, उसको आप सीख लीजिए। और क्वेश्चन 4 में, इसमें आपसे ये कह रखा है क्वेश्चन में कि दिए गए कथन, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 का पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए आप होती कि नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, मुझे बताओ जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, शुरुआत इसकी n से बोलते हो, n को इस बार कहां से होती है 1 से होती है, कहां से होती है 1 होता है 2 होता है 3 होता है, इतना प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक 1 से होती है 2 होता है, डाटा ऐसे होती है। आप मुझे बताओ जो पूर्ण संख्या कहां से शुरू की होती है, W से होल नंबर बोलते हैं इसको, शुरुआत की 0 से होती है, कहां से 0 से, 1 होता है 2 होता है 3 होता है, डाट डाट ऐसे होता है। अब मुझे बताओ किताब में क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। देखो जितनी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है आपको 1 2 3 यहाँ तो मिलती जा रही है, देखो मिलती जा रही है, जितनी ये वाली है इससे मिल जा रही है, इसका मतलब है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक। यहाँ पे जो W से बोले हो इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये पूर्ण संख्या है, ठीक। ये बात क्या है, सत्य है, तो मैंने बता दिया सत्य है, तो यहाँ पे आप सत्य कर लीजिए इसको, सॉरी ये बता नहीं, इस वाले को क्या बोलो आप सत्य बोल दो, पहला वाला सत्य है, सही आपकी बात है। अच्छा बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप मुझे बताओ जो पूर्णांक होते हैं ना, ठीक है, वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक एक होता है ऋणात्मक, ओके। जो पूर्ण संख्या होती है केवल धनात्मक होती है, 1 से देखो 1 2 3 ये सब धनात्मक है, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक की बात किया है, तो 0 से इधर इस साइड नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक, और इधर तो क्या होता है इधर इस साइड धनात्मक। यहाँ से तो 1 से होता है 2 होता है 3 होता है 4 ऐसे अनंत तक जाता है, डाट लगा दो। इधर देखो क्या होता है -1 होता है, माइनस में 2 होता है, -3 हो जाएगा ऐसे डाट डाट, ठीक है। इधर भी अनंत माइनस में। आप मुझे बताओ पहले यहाँ पे देख करके कि अगर प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है तो क्या ये जो इधर वाला कैसे मिलेगा, इस वाले को ये पूर्णांक जो दिखाई दे रहा है निगेटिव वाला, क्या ये वाला पूर्णांक इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि तो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये वाला तो इसमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक तो नहीं होता है, कुछ होते हैं। तो बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब मेरी बात सुनो। जो क्वेश्चन चौथे का तीसरा सवाल है, इसमें क्या रहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मुझे बताओ, जो पूर्ण संख्या होती है शुरुआत यहाँ से होती है, आप ख्याल कर लो इसको। जो परिमेय संख्या होती है ना, हमारा ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 1/2 मिलेगा? 1/2 एक हमारी क्वेश्चन क्या है? परिमेय। कैसी है? परिमेय है। तो क्या इसमें मिलेगा? आपको से नहीं मिलेगा। ये बताओ, -1/2 मिलेगा इसमें? नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, कुछ होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य हो जाएगा। तो बस 3 क्वेश्चन यहाँ पे थे और तीनों किताबें दिया, रीजन इसका क्या चीज था। ठीक है, तो वीडियोज को आप शुरू से अंत देखिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए और डेली हमारे साथ जुड़िए। और देखो, हमारे चैनल का नाम है ना, उसका नाम है विथ मैथ्स विथ विजय यादव। आप इसको ज्वाइन कर लो, विजय यादव। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर जाओ। यहाँ से आपको डेली जो नोटिफिकेशन है और जो चीजें हैं आपको जो पढ़ाई जाती है, ठीक है, डेली मिल जाएगी। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तब तक आपके पास ये वीडियो जाएगी नहीं। ओके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर जाओ और डेली आप, ठीक है, सारी चीजें, जैसे मैंने फर्स्ट आज मैंने मेरा पहला क्लास 1.1 था, यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी सारी चीज बता दिया गया है। और 1.2 जितने क्वेश्चन गए अगले वीडियो बता जाएगा। ठीक है, 1.3 ऐसे सारी चीजें आप सीखते जाओगे लाइन बाय लाइन। तो आज इतना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए आप, ठीक है, टाटा बाय बाय। और की जगह, ठीक है, आप मेहनत करो। अब मेहनत से, ठीक है, सब कुछ हो पाता है। ठीक, तो एंजॉय करो आज का दिन, बड़ी, ठीक है।